प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक प्रकार के अल्कोहल में विभेद करने की विक्टर मेयर परीक्षण हम लोग पढ़ रहे हैं। ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक प्रकार के अल्कोहलों में विभेद करने का तरीका है विक्टर मेयर परीक्षण के द्वारा। कि प्राथमिक अल्कोहल जो रहता है, जब हम प्राथमिक अल्कोहल की रिएक्शन, प्राथमिक अल्कोहल RCH2 प्राथमिक अल्कोहल के मतलब CH2 के साथ में OH जुड़ा रहेगा तो उसको हम प्राथमिक अल्कोहल कहेंगे। जब हम इस प्राथमिक अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं HI के साथ में, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में करवाते हैं, तो HI के साथ में इसकी रासायनिक अभिक्रिया करने पर ये यहाँ से OH और ये यहाँ से H विस्थापित करके RCH2 एंड I+H2 निकाल देता है। ठीक है, तो आयोडो व्युत्पन्न ये अपने को देता है। जब हम इसकी रिएक्शन आयोडो व्युत्पन्न जो अपने को मिलता है, इस आयोडो व्युत्पन्न की अगली अभिक्रिया जब हम इसकी करते हैं, अगली अभिक्रिया इसकी करवाई जाती है अपने AgNO2 के साथ में रिएक्शन करते हैं इसकी। तो AgNO2 के साथ में रिएक्शन करने पर ये एक और प्रकार की प्रतिस्थापन प्रकार की अभिक्रिया देता है। यह प्रतिस्थापन प्रकार की अभिक्रिया RCH2 एंड NO2 ये कंपाउंड बनाता है, नाइट्रो व्युत्पन्न बना देता है। और नाइट्रो व्युत्पन्न बनता है, उसके बाद में जब हम इसकी रिएक्शन फिर करवाते हैं HNO2 के साथ में, HNO2 HONO अपन लिख देते हैं यहाँ पर, HNO2 के साथ में रिएक्शन कर रहा है। तो HNO2 के साथ में रिएक्शन करने पर ये यहाँ पर एक प्रकार से व्युत्पन्न बनाता है कि H यहाँ से निकालेगा और H2 जो H2 है वो H2 यहाँ से निकलेगा और एक ऑक्सीजन इसका ले लेगा HNO2 का, उसके साथ में कंपाउंड बनाएगा ये RCNO2। ये NO2 यहीं से है और इधर की साइड पे बनाएगा ये N, ये डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ा हुआ था, तो एक्चुअल में ये यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ में N जुड़ेगा, दो हाइड्रोजन निकल रहे थे दो संयोजकता को पूरी करने के लिए। ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ में, और उसके साथ में OH ये देता है, तो इसको बोलते हैं अपन नाइट्रोलिक अम्ल। ठीक है, तो ये बनाता है नाइट्रोलिक अम्ल, नाइट्रोलिक अम्ल देता है। और जब हम इस नाइट्रोलिक अम्ल की रिएक्शन करते हैं NaOH के साथ, NaOH मतलब क्षार है, क्षार के साथ में जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो ये यहाँ पर हमें एक लाल रक्त जैसा जो है लाल रंग का कंपाउंड देता है, लाल रंग का यौगिक देता है अपने को। तो अब ये अपने को ध्यान रखना है, रंग के ऊपर ये डिपेंड है, रेड कलर का देता है। और अगर आप लोग इसको समझेंगे क्यों देता है, तो एक्चुअल में ये अम्ल है और एक क्षार है, और अम्ल के साथ में ये यहाँ पर H दिख रहा है, तो इसके साथ में ये OH रिएक्शन कर सकता है, इसलिए कोई लवण देगा जिसका रंग लाल रंग का होता है। तो प्राइमरी जो अल्कोहल्स रहते हैं वो इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। अब हम द्वितीयक अल्कोहल के ऊपर चर्चा करते हैं। द्वितीयक अल्कोहल मतलब वह अल्कोहल जिसके ऊपर जो है ये 2 टाइम से R जुड़े हुए रहेंगे C कार्बन के ऊपर। तो इसके ऊपर जब हम वही रिएजेंट हम लोग लेंगे जो इसके ऊपर रिएक्शन करेंगे। HI से जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो HI की रिएक्शन कराने पर इसका भी OH निकलेगा, इसका भी R निकलेगा। तो मैं इसको ग्रुपली लिख देता हूँ, R2 दोनों को एक साथ लिख दिया, CH और इसके साथ में जुड़ जाएगा I। ठीक है, और फिर इसकी रिएक्शन हम लोग वही अभिकर्मक जो इसके ऊपर रिएक्शन करवाया था AgNO2 से कराया, तो AgNO2 से भी ये रिएक्शन कर जाएगा, रिप्लेसमेंट रिएक्शन ही हो रही है R2, उसके बाद में CH और उसके साथ में NO2 दे देगा। ठीक, अब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे HNO2 से, HONO लिख रहा हूँ मैं HNO2 को, तो HNO2 से रिएक्शन कराएंगे तो इसका एक H रिएक्शन कर जाएगा और इसका OH रिएक्शन करेगा। यहाँ ध्यान रखना, इसके दोनों हाइड्रोजन रिएक्शन कर गए थे और एक ही ऑक्सीजन ने रिएक्शन करी थी। तो यहाँ पर क्या बनेगा इसका प्रोडक्ट R2C, उसके बाद में सिंगल बॉन्ड NO2 तो है सही ये वाला, इधर की साइड पर सिंगल बॉन्ड से N डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा, नाइट्रोजन की भी 3 वैलेंसी पूरी करनी है। तो ये इस तरह से कंपाउंड बनाएगा। इसको अपना नाम दिया था नाइट्रोलिक अम्ल, इसका नाम होता है सूडो नाइट्रोलिक अम्ल, सूडो नाइट्रोलिक अम्ल। ठीक है, तो ये नाइट्रोलिक अम्ल बनाता है, लेकिन सूडो नाइट्रोलिक अम्ल बनाता है। इसकी रिएक्शन जब हम NaOH से करते हैं तो NaOH से इसकी रिएक्शन कराने पर ये अपने को नीले रंग का कंपाउंड देता है, नीले रंग का यौगिक देता है, नीला यौगिक। ठीक है, मतलब कलर के ऊपर डिपेंड करता है। नीले रंग का लवण कोई बनाता है जिसको हम लोग ब्लू कलर लिख रहे हैं यहाँ पर। इस टेस्ट को सरल याद रखने का और तरीका मैं आगे बता रहा हूँ आपको। तो ये इस तरह से कंपाउंड बना। अब जब हम इसकी तृतीयक प्रकार के
अल्कोहल से रिएक्शन करते हैं तो मतलब मैं R3 लिख दूँगा यहाँ पर, R3C और उसके ऊपर OH लग रहा, ठीक है। 3 वैलेंसी ये हो गई और 1 वैलेंसी ये यहाँ से पूरी हो रही। तो जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं HI के साथ में, रिएक्टेंट वो क्यों हुई, इसके अंदर HI, इसके अंदर HI और इसके अंदर HI, इसके अंदर HgNO2, इसके अंदर फिर HgNO2 से करेंगे, उसके बाद में इसके अंदर HNO2, इसके अंदर भी HNO2 से रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पर जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो R3C और वही हो रहा है आयोडाइड के साथ में आयोडो बन जाएगा। फिर इसकी रिएक्शन हम लोग करते AgNO2 के साथ में, तो AgNO2 के साथ में रिएक्शन करने पर ये यहाँ पर फिर प्रतिस्थापन प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया दे देगा, वो होगा R3 कार्बन और NO2, ठीक है, नाइट्रो कंपाउंड बना देगा, ठीक। उसके बाद में फिर जब इसकी रासायनिक अभिक्रिया हम लोग करते हैं HNO2 के साथ में HONO, ठीक है, HNO2 भी इसको बोल सकते हैं, पर HNO2 के साथ में रिएक्शन करेंगे तो ये यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं करेगा, इसको हम लोग लिख देते हैं नो रिएक्शन, ठीक है, ये कोई रिएक्शन नहीं करता। और जब हम इसकी रिएक्शन NaOH से कर देते हैं तो NaOH से करने पर यहाँ पर किसी भी प्रकार का रंग अपने को प्राप्त नहीं होगा, तो कोई रंग यहाँ पर प्राप्त नहीं है, कोई रंग प्राप्त नहीं होता है। तो इसका मतलब वो क्या हो गया, कलरलेस हो गया, ठीक है, तो कलरलेस सब्सटेंस अपने को बनेगा, इसको हम लोग कहेंगे। अब यहीं से पता चलता है कि प्राथमिक अल्कोहल कैसा होगा, द्वितीयक अल्कोहल कौन होगा और तृतीयक अल्कोहल किस प्रकार का होगा। इसको याद करने का तरीका RBC, कलरलेस है इसको C लिख दिया, ब्लू है इसको R लिख दिया, ब्लू है इसको B लिख दिया और रेड है उसको R लिख दिया। तो RBC टेस्ट के द्वारा भी हम लोग इसको याद रख सकते हैं फाइनल रिजल्ट के आधार पर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है विक्टर मेयर परीक्षा।